सुखद महिमा कही न जान, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। अभी आप लोग आलोकानंदवा से सुन रहे थे और पाठ के क्रम में रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान राम के उपदेश को श्रवण किए। जो शुभचिंतक बनकर के प्रभु राम मानव का परम कल्याण हो, इसलिए उपदेश किए और सुन रहे थे कि मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है जीव को, जो कि देवता को भी नसीब नहीं है। 84 लाख जोनी में चक्कर खूब लगाए हैं, जन्म मरण के झमेले में पड़े हैं, सुख दुख के झंझट में जन्म लेते हैं तो भयंकर दुख, फिर संसार में जीते हैं तो दुख ही दुख। थोड़ा था कर सुख लोगों को बुझाता है, नहीं तो संपूर्ण जीवन तो दुख ही दुख है, और फिर मरने का दुख। तो इन ये झंझटों से, जन्म और मरण के चक्र से अगर निकलना चाहते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि यही शरीर उत्तम शरीर है, जिससे ध्यान करके और मोक्ष पा सकते। मोक्ष पालेगा तो छुटकारा पा जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ेगा। तो ये अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे। तो ये अनमोल मानव का तन है और यही मौका है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। बस कर्म धर्म, सारे कर्म धर्म को जला करके खाक कीजिए, और उद्धार करने वाले संत सद्गुरु हैं परमपिता परमात्मा। आपको ये आवागमन के चक्र में पुनः नहीं आना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर पाए हैं, अनमोल तो है लेकिन क्षणभंगुर है, यहाँ सदा के लिए नहीं रह पाएंगे। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि ये तो नैहर है, तो नैहर में कब तक रहिएगा, ससुराल तो जाना पड़ेगा ही। आइए भजन के माध्यम से सुनिए संत कबीर साहब की वाणी। दीन दस नैहारा खेले निज सासुरा जाना हो। दीन दस नैहारा खेले निज सासुरा जाना हो। दीन दस नैहारा खेलिले निज सासुरा जाना हो। दीन दस नैहारा खेलिले निज सासुरा जाना हो। एक तो अंधेरी कोठरी काम दिया न बाकी। एक तो अंधेरी कोठरी काम दिया न बाकी। बहिया पकड़ जमाले चले कोई संग न साथी।
भैया पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो। दिन दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना हो। दिन दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना हो। दिन दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना कोठा ऊपर कोठरी जोगी धुनिया रमाया हो। कोठा ऊपर कोठरी जोगी धुनिया रमाया हो। आंग भूत लगाई जोगी रैन गमाया हो। आंग भूत लगाई जोगी रैन गमाया हो। दिन दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना हो। दिन दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना हो। दिन दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना हो। दिन दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना गंगा जमुना बिचारे तवा माली बाग लगाया। गंगा जमुना बिचारे तवा माली बाग लगाया। काशी गली बेटा तोड़ के मलिया पचकाया। काशी गली बेटा तोड़ के मलिया पचकाया। बिना दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना हो। बिना दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना हो। बिना दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना हो। बिना दस नहीं हरावा खेली ले निज सासुर जाना हो।
गिरि पर्वत की माछरी भव सागर आया। गिरि पर्वत की माछरी भव सागर आया। कहे कबीरा धर्मदास यम बंसी लगाया। कहे कबीरा धर्मदास यम बंसी लगाया। बिन दस नैहरावा खेली ले निज सासुर जाना। 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 तो यहाँ जो रह रहे हैं ये तो नैहर है और यहाँ से एक न एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि कब तक यहाँ रहिएगा। एक न एक क्षणभंगुर जीवन है, कुछ दिन का यहाँ खेल है। एक दिन यहाँ से फिर शरीर छोड़ के फिर यहाँ से जाएंगे। और सुन रहे थे कि जो भी गुरु से जुक्ति जहाँ भाव था यही कि जुक्ति जान करके और भक्ति कर रहे। कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। साधना में कुछ भी अनुभूति होने पर लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो चमत्कार की फेर में चली जाते हैं। तो कहते हैं कि अभी तो पूर्ण भी नहीं हुआ, कली ही अब उसको तोड़ दिया, तब पछताएगा। बहुत गुरु महाराज के समय का एक युवक था जो दीक्षा लेकर के उधर नौसनगर साहेबगंज तरफ का था। दीक्षा लिए थे, ध्यान भजन करते थे। तो ध्यान भजन कोई भी करेगा तो जिनका ठीक ठीक अभ्यास होता है तो ऊर्ध्वगति होती है, कुछ शक्ति प्राप्त हो जाती है। जब दीक्षा लेते हैं उसी समय ये संकेत किया जाता है कि कुछ भी देखिएगा सुनिएगा तो किसी को नहीं कहिएगा। जहाँ दीक्षा लिए हैं वहीं बतौने का, एकांत में, सबके बीच में नहीं। और ये भी संकल्प कराया जाता है कि किसी तरह का चमत्कार नहीं दिखाएंगे, किसी को श्राप नहीं देंगे। श्राप देंगे तो उसमें शक्ति चली जाती। अब शक्ति थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते कुछ शक्ति प्राप्त किए, एक बार में साप दे दिए तो खेल खत्म हो गया। इसीलिए उसी समय संकल्प कराया जाता है कि बढ़ना है साधक को आगे। किसी को साप देने से शक्ति चली जाएगी और किसी तरह का चमत्कार दिखाने से भी शक्ति जाएगी। इसलिए भक्त साधक चमत्कार नहीं दिखाते। संत महापुरुष ये सलाह नहीं देते हैं साधक को कि चमत्कार दिखाओ। ये जो सुन रहे तभी संकेत मात्र। राजा सगर को 60,000 पुत्र थे और ये लोग यज्ञ करवा रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए थे।
जिसमें 99 यज्ञ संपन्न हो गया था और 100वां यज्ञ में लगे हुए थे। अभी आलोकानंद वासी सुन रहे थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब घोड़ा चुरा लिए इंद्र तो कपिल मुनि के निकट छोड़ दिए। ये लोग पूरा परेशान हो गए। यज्ञ वाला घोड़ा था, अब यज्ञ संपन्न होगा कैसे? परेशान हो गए, सब जगह खोजते जब गए पतालपुरी, वहां जहां आज आप लोग कहते हैं ना कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो वहां कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे, सदा से उनकी समाधि लगी थी। इंद्र वहीं घोड़ा छोड़ दिया था। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र गए वहां, तो समझा कि यही घोड़ा चुरा करके हम लोगों को परेशान किया है, तो उनके ऊपर सब टूट पड़े। अब 60,000 पुत्र टूट पड़े किसी के ऊपर, तो ऑटोमेटिक है कि क्रोध होगा। कितनों सिखाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्रोध बड़ा कार्य कोई कर देता है तब तो क्रोध होता है। अब कोई झोपड़ा पकड़ लिया, कोई दाढ़ी पकड़ लिया, कोई कान ऐठने लगा, कोई हाथ ऐठने लगा, पाँव खींचने लगा, एड़ी लगा रहा है, कोई थप्पड़ लगा रहा है, कोई गालियां बक रहा है। 60,000 पुत्र उनके ऊपर टूट पड़े बेवजह का। गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया। एक बार गुस्सा के मारे जब आंख खोलते हैं तो 60,000 पुत्र, अश्वमेध यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ नहीं होता है। और ये बड़ा ही यज्ञ किया, 99 100वां कर रहा था, फिर भी यज्ञ से नहीं बच पाए। 100 के 100, एक भाई तक नहीं बच पाए। एक अकेला कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे, क्रोध के मारे आंख खोल दिए तो 60,000 पुत्र जल करके वहीं भस्म हो गए। भस्म तो हो गए, अधोगति में तो चले गए, कर्म का फल तो मिल गया, लेकिन जिसने भस्म किया कपिल मुनि, उनकी सारी शक्ति चली गई। इतने लंबे काल से साधना किए थे, ऐसा पुराण में वर्णन है, ग्रंथ। लंबे काल से साधना किए थे, तुरंत कोई नहीं पहुंच जाते, और साप देने से ही उनकी सारी शक्ति चली गई, खाली टीना बचा। बड़ा अफसोस हुआ, पश्चाताप किया। देखिए उतना कष्ट दिया था, तब भी शक्ति चली गई तो पश्चाताप किया। अभी यहाँ सुन रहे थे, गंग जमुन के बीच में, गंग जमुन के रेत पर माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। पूर्ण हो जाते, मोक्ष पा जाते। इतनी उनकी अच्छी साधना थी कि आँख खोलने से 60,000 पुत्र जल गए, लेकिन घटा इनको भी तो लग गया, भयंकर घटा लगा, कुछ बचा ही नहीं, सारी शक्ति समाप्त। तो अब पश्चाताप करते, अब पछताए होत का जब चिड़िया चू गई खेत। जानते हैं, पुनः उनको दीक्षा लेना पड़ा कपिल मुनि को, और फिर लंबे काल तक साधना करना पड़ा। इसलिए माँ बहने भाई बंधु, घरेलू झंझट में, घर परिवार में या कहीं किसी तरह से झंझट हो तो साधना की शक्ति मत खर्च कीजिए। साधना की शक्ति खर्च करने से जब उतने अच्छे महात्मा की शक्ति चली गई तो साधारण लोगों का कहना क्या है। इसलिए दीक्षा के समय ही ये शर्त करवा दिया जाता है, और शर्त इसीलिए करवाया जाता है कि अपनी शक्ति के बचा के रखे और भक्ति इनकी पूरी हो, आवागमन के चक्र से निकल जाए। तो साहेबगंज, नौसंगर साहेबगंज का एक युवक था,
और वो साधना करते थे। विद्यार्थी युवक था, पढ़ने वाला था। कुछ कम उम्र में भी दीक्षा लेते हैं ना, माँ बाप सब ले रहे थे, हम भी लेंगे। या कुछ बच्चे का संस्कार रहता जन्म जन्म का, तो जिद ठान लेता है। कहीं कहीं तो माँ बाप भी नहीं जुड़ते हैं, बेटा ही दीक्षा ले लेता। माँ बाप माना करते रह जाते, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम लेंगे, और जिद करके ले लेता है। माँ बाप पीछे पड़ गया, माँ बाप का जन्म नहीं हुआ अध्यात्म, अब बेटा का पोता का जन्म हो गया। ये संस्कार ऐसा कराता है। तो पढ़ने वाला विद्यार्थी था, दीक्षा तो ले लिया, साधना जो समय मिलता था साधना भी करते थे, अपना पढ़ते लिखते थे, कुछ शक्ति प्राप्त कर ली। अब कुछ प्राप्त कर लिए शक्ति, तो रिद्धि सिद्धि के फेर में पड़ गए। साथी लोगों को, विद्यार्थी लोगों को कुछ चमत्कार दिखाने लग गए। क्या करता था वो, कालिक रखता था अपने पास में, कोयला सब पीस करके या जो भी कालिक हो वो रखता था, और विद्यार्थी सब उसको प्रश्न करता था तो हाथ में वो लेप लगा देता था, पोत देता था, और जो भी प्रश्न करता था तो उसका उत्तर उसमें लिखा जाता था। अब तो इनका बड़ा सम्मान होने लगा, ये चमत्कार दिखाने में पूरा मशगूल हो गया। प्रश्न करता कि इस बार परीक्षा में कौन कौन प्रश्न आएगा, तुरंत तो कालिक पोत देता था। परीक्षा अभी नहीं हुई है, इसके हाथ में सब प्रश्न लिखा गया, कौन कौन प्रश्न पूछेगा पहले लिखा गया। अब जो प्रश्न नहीं जानता जिसका उत्तर, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, उसके हाथ में लिखा जाता था। धीरे धीरे प्रोफेसर तक ये बात गई कि ये विद्यार्थी पहुंचे हुए हैं, बड़ा चमत्कारी हैं, जो भी प्रश्न करते हैं ये सब इसके हाथ में लिखा जाता है। प्रोफेसर भी कहा कि हाँ रे ऐसा हो जाता है। कहा कि तब इसमें क्या क्या शक है, अहंकार भी हो जाता है। उसको भी वही हो गया था, सब सम्मान कर रहा है। अब प्रोफेसर पूछ रहे हैं, कहा कि हाँ प्रश्न करके देखिए, सब बता दूंगा। और प्रोफेसर भी एक दो प्रश्न करके देखे तो वास्तव में ये कालिक पोत देता था, और वो प्रश्न का उत्तर वहाँ हो जाता था। प्रोफेसर भी इसका सम्मान करने लग गए, विद्यार्थी प्रोफेसर सब। धीरे धीरे ये बात इनके पिता के कानों तक आई। कहते कि आपका बेटा पहुंचे हुए, तो बाप भी दीक्षित थे, जानते थे दीक्षा देने के समय में माना करते हैं बाबा लोग, तो कहीं ये चमत्कार तो नहीं दिखा रहा है। काकी सोइस ने कौन कमाल कर दिया जो तुम लोग कह रहे पहुंचे हुए। काकी मत पूछिए, जो भी प्रश्न करते हैं हम लोग सब उत्तर बता देता है। प्रोफेसर भी प्रश्न किया तो उत्तर बता देता है। काकी कैसे, तो काकी कालिक हाथ में पोछ देता है, प्रश्न करते तो उसी में लिखा जाता है। समझ गए पिताजी, उनको मना किया, डांट फटकार किया कि तू समझा नहीं, दीक्षा लेने के समय में मना किया गया था, तू समझा नहीं। नहीं माना, कुछ नहीं उत्तर दिया, लेकिन मान सम्मान हो रहा है इतना, तो अपने आप को रोकेगा कैसे। तो समझ लिए कि अब आगे ये नहीं बढ़ पाएंगे। पिताजी समझ लिए साधना में ये गिर जाएंगे। कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो, ये गिर जाएगा नीचे। तो गुरु महाराज से आकर के कुप्पा घाट में बताए कि हुजूर इस तरह की बात है, मेरा जो लड़का है ना ये चमत्कार के फेर में पड़ गए। गुरु महाराज कहते मना नहीं किया, दीक्षा लेने के समय नहीं समझा था, मना नहीं किया। कहा कि हुजूर हम तो खूब समझाए, माना क्यों मानता ही नहीं। कहा कि बुला के ले आना, यहाँ बुला के ले आना। तो दूसरे रविवार को बेटा को लेकर के बाप गए कुप्पा घाट।
और बाबा लोग भी जान गए थे कि कैसे इनका बेटा चमत्कार दिखा था। तो बाबा लोग ही पहले प्रश्न करने लग गए। कहा कि तू जो प्रश्न करेगा बता देगा? कहा कि हाँ, इसमें कौन सा है, प्रश्न तो कीजिए। एक दो प्रश्न किया बाबा लोग तो ठीक है, काली खोद दिया, उत्तर हो गया। तो बाबा लोग कहते कि नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे ऐसे। गुरु महाराज के निकट तू जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर हो जाएगा, तब हम लोग समझेंगे। हाँ चलिए ना, डर भी होना चाहिए था, चलिए ना। गुरु महाराज के निकट गए, अंतर्जामी संत, सब कुछ जानने वाले, मन की बात जानते हैं। समझ गए कि इनको हो गया रिद्धि सिद्धि का अहंकार। सो मतलब गुरु महाराज तो चुपचाप मौन है। अब बाबा लोग ही गुरु महाराज के समक्ष प्रश्न किए। गुरु महाराज शांत है, मौन है, उनका पिताजी भी है वहाँ। अब बाबा लोग प्रश्न किए कि गुरु महाराज के बाद आचार्य कौन बनेगा, हेड? ये काली पोछ दिया। जैसे काली पोछ दिया तो वहाँ सफा चट, कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया। गुरु महाराज अपनी शक्ति समेट ली। अब पश्चाताप करने लग गए, क्षमा का कि जाओ साधना करो। तो रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं रहना चाहिए। अभी रामायण के पाठ में सुने आप कि जो भी साधना करेंगे तो महान होंगे, ही भाव था कि देवी देवता मनुष्य के सामने में क्या है। भगवान राम कहते हैं सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान राम। कहते मनुष्य शरीर बड़े भाग से प्राप्त किए। सुर दुर्लभ, सुर का अर्थ होता देवता, देवता को दुर्लभ है ये शरीर, मनुष्य को सुलभ हुआ। तो बड़भागी मनुष्य है, लेकिन मनुष्य अपने आप का पहचान नहीं कर पाया। खजाना छुपा है लेकिन पता नहीं है, तो देवी देवता के पीछे दौड़ लगाए हुए एक एक भक्त, एक एक संत तहलका मचाए, साधना की शक्ति से चमत्कार दिखाने के फेर में नहीं रहा। लेकिन जब वैसा जरूरत पड़ा तो मतलब भक्त की रक्षा के लिए उस तरह से किए ताकि भक्त का कल्याण हो, भक्त का रक्षा हो। वो चमत्कार दिखाने के फेर में संत महापुरुष नहीं रहते। गुरु महाराज के समक्ष एक बार एक अवघड़ आया, वो अवघड़ गुरु महाराज से क्या कहते, प्रणाम पाती कुछ नहीं किया, जबकि इतने महान संत, देश विदेश में इनकी कीर्ति थी, बड़े बड़े इनके निकट संत महापुरुष ऋषि महर्षि आते थे। वो अवघड़वा प्रणाम नहीं किया, क्या कहा, चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। कैसे हिम्मत किया गुरु महाराज के सामने। ये महायोगेश्वर जरूरत पड़ा तो कठिन कठिन कार्य भी सुलभ हुआ था। एक बार बरारी श्मशान घाट में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। पुराने सत्संगी लोग जानते होंगे और हम भी एक दो बार बताए हैं आप लोगों। बहुत वर्ष पहले गुरु महाराज के समक्ष, उसमें तो महेश जोगी भी आए थे। महेश जोगी विश्व भर में ये भ्रमण करते थे, योग गुरु कहलाते थे। उनका प्रचार विश्व में होता था और योग
बताने वाले गुरु कहलाते थे। सो यहाँ उस अखिल भारती में महेश जोगी भी आए थे। तो 3 दिन का अखिल भारती होता है। उधर अखिल भारती में तो जानवे करते हैं, पहले बड़ी भीड़ होती थी, वहां लगभग 9 लाख से बेसी भीड़ थी और वातावरण दूषित हो गया था। सब जगह गंदगी ही गंदगी, गंदगी फैली। इतने मेथर को लगाए थे, इधर साफ करते तो उधर गंदगी फैला देते। अब बिहार वालों को तो उतना अकल ज्ञान भी नहीं, जहां मन तहां विष्टा कर देते, जिधर मन इधर पैखाना पेशाब कर देते। इधर साफ करते तो उधर उसी तरह, उधर साफ करवाते तो इधर उसी तरह। परेशान हो गए, बदबू ही बदबू। अब वहां सत्संग क्या होगा, कैसे लोग रहेंगे। गुरु महाराज के निकट जाकर के कहते हैं कि हुजूर अब नहीं होगा अखिल भारती, जो हो गया तो हो गया, बंद कर। कहा कि क्यों? तो बहुत बदबू कर रहा है, पूरा गंदगी फैल गया है, बीमारी हो जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे। वहां 1 मिनट भी रुक नहीं पाते। कहा कि साफ करवाओ, तो खूब साफ करवा रही, इतने बेहतर लगवा दिए हैं, फिर भी इधर साफ करवाते तो उधर उतने, और उधर साफ करवाते तो इधर उतने गंदगी। ताकि तो इसके लिए अखिल भारती बंद होगा? ताकि महाराज तो वहां कोई रह नहीं पाएगा। तुरंत घुमा आंख बंद कर ली। कुछ देर के बाद आंख खोलते, जैसे आंख खोलते हैं, आंख जैसे बंद किए, आंख खोले, क्या देखते? मूसलाधार बारिश पूरा। अब मूसलाधार बारिश हुई, सब धो धा करके पूरा गंगा जी इनमें वो सब गंदगी गंगा माँ समेट ली। सब चकाचक वातावरण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, कहीं बदबू नहीं। एकाएक तुरंत आसमान साफ, आकाश साफ, धूप हो गया। अब वो सब का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ के गुरु महाराज के निकट गए, कहते हुजूर अब अखिल भारती हो जाएगा, सो कहीं गंदगी नहीं। गुरु महाराज मन मन मुस्कुरा रहे हैं, ये कौन समझ पाएगा। गुरु महाराज की करिश्मा को लोग नहीं समझ पाए, कौन किए ये समझ ही नहीं पाए। भगवान राम तो कहते हैं संत हमसे भी बढ़ करके होते हैं। कबीर साहब कहते हैं 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। और आप लोग 86 की बात जानते होंगे, मैं भी वहां गया था 86 में, जब गुरु महाराज पार्थिव शरीर का त्याग कर दिए थे, तो इनके पार्थिव शरीर को कई दिन तक बर्फ में रखा। क्यों? इनके भक्त लोग दूर दराज देश विदेश सब जगह थे, और महान संत विदा हो रहे हैं, तो सब लोग आएंगे तो अंतिम दर्शन करेंगे। तो कई दिन बर्फ में रखा गया है। इतनी भीड़ हुई भक्तों की कि कहीं तिल रखने का जगह नहीं। हम भी गए थे, सब जगह बांस ढटकर लगा लगा करके अनाउंस कर रहे थे, माइकिंग हो रहा था, सब अपने जगह पर रहिए, आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए, ये ढटकर मत टपिए। मैंने सोचा कि आज जितना पाप होगा ना, वो होगा तो होगा, लेकिन नहीं, आदेश पालन करेंगे तो गुरु महाराज के निकट हम नहीं सट पाएंगे। जानते हैं, ढटकर तटकर टप गए, आदेश की बात में आदेश पालन करेंगे। फिर उतनी भीड़ में हम निकट हो नहीं पाते, गुरु महाराज का दर्शन नहीं कर पाते, प्रणाम पाती नहीं कर पाते। तो आदेश तो अपना जगह पर पालन करना ही चाहिए, लेकिन ये अंतिम दर्शन है। मन में हम सोच लिया कि अभी हम आदेश कुछ नहीं मानेंगे। टप करके वहां निकट गुरु महाराज के निकट चले गए। सब जगह तो पूरा खचाखच भीड़ था, और जब बहुत सारे लोग एकत्रित हुए तो कितना बर्फ में रखते। तब चिताग्नि दी गई, और जानते हैं चंदन लकड़ी का चिता लगाए। बहुत एक भक्त सेठ साहूकार बाहर में निकट में
तो चिता लगाए, गुरु महाराज का पार्थिव शरीर रख दिए, ऊपर भी कितना चंदन लकड़ी साकल काटीनों काटीनों घी उझल रहे हैं भक्त लोग। और उसमें उस समय महर्षि संसेवी जी महाराज स्वशरीर थे, 105 धोती चिता पर रख दिए थे, नई नई धोती। क्यों? लोग देखते हैं अग्नि के प्रज्वलित करने के लिए चिता में टायर वगैरह प्रयोग करता है, तेल, मिट्टी तेल, नहीं तो वो लड़ैठा या मनीजरा क्या क्या बोलते, वो क्या आग पकड़वाने के लिए चिता में। और वहां देखिए कितना साकल टीना का टीना घी उझल रहे हैं। अब महर्षि संसेवी जी महाराज 105 धोती चिता पर रख दिए थे। और जब अग्नि प्रज्वलित की गई, गुरु महाराज तो पूरा भीतर हो गए थे। अग्नि प्रज्वलित की गई, बड़ा वेग से अग्नि प्रज्वलित हुई, और उतने भीतर से गुरु महाराज सब साकल और ये घी या वस्त्र लकड़ी सब हटाते हुए हाथ ऊपर कर लिए और सबको हिला के आशीर्वाद किए। ये महापुरुष हैं, इनसे आप लोग जुड़े हैं। लोगों के बहकावे पर ये मत वो मत उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ाता है कि हमरा बढ़िया हमरा, कभी होगा? कभी इनसे मान गुरु सब जेल भोग रहा है, लोगों का गुरु जेल भोग रहा, चेला सबको इतना पावर है, और आपको कहेगा कि हम संत मत में थे, कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें फायदा क्या? जब उसका गुरु जेल से नहीं निकल पा रहा तो उसको क्या फायदा होगा? ये महापुरुष जलती चिता से भी हाथ बाहर करके सबको आशीर्वाद किए कि मत घबराओ, ये मत समझना कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो तेरे निकट हूँ। और फिर भी घबरा जाते हैं दूसरों के कहने पर। आज भी दिन दुखियों का संकट आज भी हरण होता है। जो सच्चे मन से, पवित्र मन से इनके ऊपर विश्वास करके आप पुकार करते हैं तो उनका संकट आज भी दूर होता है। आप लोग घबरा जाते हैं दूसरों के कहने पर और बह जाते हैं, किस में चले जाते हैं, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। जो ऐसे महान संत को छोड़ करके और ये पाखंडी के पीछे चले जाते हैं, उनको तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इनके समान कौन हुए हैं संत? बहुत संत हुए धरती पर, हम लोग सब संतों का सम्मान करते ही हैं, गाते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, लेकिन फिर भी सबसे विलक्षण संत जो झांकी लगी है, जिनके छत्र छाया में सबके सब आके बैठ करके सत्संग सुनते हैं, इनके समान कौन संत हुए हैं? बता दीजिए। बड़े बड़े संत हुए, लेकिन आज तक सुने कि जलती चिता से भी कोई हाथ बाहर करके ये पावर रख सकता है आशीर्वाद देने का? सो ये महापुरुष, इनसे आप लोग जुड़े हैं, इनके छत्र छाया में खाली श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, अपने अपना त्याग रखिए, और देखिए आपका कार्य पूर्ण होता है कि नहीं। आज नहीं तो कल जरूर होगा, घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन कहावत है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हो सकता कि देर हो रहा है, लेकिन श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो जरूर वो कार्य पूर्ण होगा। ये महापुरुष थे, और इनके निकट वो अवघड़ कैसे हिम्मत किया, जिन्होंने मुर्दा को भी जिंदा करके दिखाया। मानव जीवन अगर सार्थक किए तो ये महापुरुष बालिया काल में ही पढ़ते समय परीक्षा हॉल से निकल गए थे। दे धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम दिया। तो देखिए इस तरह से मतलब गुरु महाराज बालिया काल में ही निकल गए थे, और इतना साधना किए कि आज जन जन के मसीहा हो गए। लोग नहीं समझ पाते वो अवघड़ कैसे हिम्मत किया, सो पता नहीं। कहा कि चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। गुरु महाराज मुस्कुराए और कहते कि तुमको किसने बुलाया है नमस्कार करने के? तो देखा कोई उपाय नहीं, तो क्या बोला कि हम तो गंगा नदी
पैदल चल के पार हो जाएंगे, पानी पर टहल के इस पार से उस पार चले जाएंगे और उस पार से इस पार आ जाएंगे। किस तरह से बोलेंगे तो बड़ा हमारा सम्मान हो। गुरु महाराज हंसने लग गए और सेवक लोग से कहते, सुनो जी, सुना तुम लोग, ये गंगा नदी पैदल पार कर जाएगा और उधर से इस पार आ जाएगा। ये बताओ गंगा नदी पार होने में कितना खर्च होता है जी? तो बहुत पहले की बात है, उस समय ये पुल तुल कुछ नहीं था। कहा कि हुजूर नाव वाला 4 आना लेता है। वो जमाना था जब 4 आना लगता था पार होने। और हम लोग भी पहले भी ये पुल नहीं था, तो आप लोग जहाँ छोटी लाइन बराड़ी, भागलपुर से बराड़ी तक, उस पर हम लोग गए हैं चढ़ के। उधर में स्टीमर रहता था, वहाँ पार होते थे। उस पार में फिर ट्रेन लगी रहती थी, इसी का मेल, और उस पर चढ़ करके तब जाते थे प्रोग्राम में। पुल तो बहुत बाद में हुआ, तब अब नाव का स्टीमर का जरूरत ही नहीं है। नहीं तो पहले नाव जहाज यही सब आप लोग पुराने लोग जानते होंगे। तो उस समय, उससे भी बहुत पहले की बात है कि 4 आना का कीमत था। अभी तो 4 आना चलवे नहीं करता, लेकिन उस समय 4 आना का कीमत था। और 4 आना पार करने में, टपाने में 4 आना उसका कीमत था टपाने वाला का। तो सेवक लोग कहते हैं, हुजूर 4 आना लेता है नाव वाला। तो गुरु महाराज हंस के कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जीवन सत्यानाश हो गया, चौपट हो गया। संपूर्ण जीवन में ये 4 आना कमाया। अनमोल जीवन है मानव का, तन खजाना छुपा है, रत्नों का खजाना है। ये 4 आना गंगा नदी पार होने के लिए सीखा, उसका कोई कीमत वैल्यू वहां नहीं हुआ। वो सर झुका के वहां से चला गया। तो चमत्कार का वैल्यू थोड़ा देते हैं संत महापुरुष। इसीलिए चमत्कार के फेर में किसी को नहीं रहना चाहिए। साधना करते हैं, कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं अपने आप में, तो जहां दीक्षा लिए वहां मिलना जुलना चाहिए। क्योंकि आज हम सोचे हैं कि जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि हम सब लोग घबराने लग जाते हैं। तो चलिए जरा सा 1-2 मिनट लेकर के तब हम समाप्त करते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, कहने का भाव था, क्या कह रहे थे हम, कहाँ थे? चमत्कार के फेर में नहीं रहना चाहिए। हम कह रहे थे कि कुछ देखते हैं अपने अंदर में या सुनते हैं, तो जहाँ दीक्षा लिए वहां मिलना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि 3 क्रिया आपको सिखाया गया है। शुरू में 3 ही क्रिया बताते हैं। सबसे पहले तो केवल मानस जप ही बता देते थे, जाओ इसी को खूब अभ्यास करो। मानस जप जब ठीक ठीक बनेगा तब आना। तब फिर जाते थे तो मानस ध्यान सिखाते थे। अब मानस ध्यान करो। जब दोनों का अभ्यास हो जाता था तब दृष्टि योग सिखाते थे। कुछ दिन के बाद विचार किया बाबा लोग, तो मानस जप और मानस ध्यान 2 सिखा देते थे। तो उसी में लोग रह जाते थे। दृष्टि योग के लिए फिर कम ही लोग आते थे। तो विचार किए कि दृष्टि योग भी साथ में सिखाया जाए। गुरु महाराज का आदेश हुआ, गुरु महाराज बताने लग गए मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग एक साथ में। तब भी कह देते, एक क्रिया भी तो उत्तम क्रिया, सबसे श्रेष्ठ क्रिया, जिसको शब्द साधना कहते, जिसको नदानुसंधान की क्रिया कहते, इस क्रिया के बगैर कोई मोक्ष नहीं पा सकता। आवागमन के चक्र से नहीं निकल सकते, जन्म मरण के झमेले से नहीं निकल सकते। तो 3 क्रिया, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, अब एक बार में ये बता दिया जाता है। तो खूब अभ्यास करना चाहिए। मानस जप तो उठते बैठते सोते जगते हर काम में करते हुए, कोदाली चलाते, हल चलाते, गाड़ी चलाते, माँ बहनों को खाना बनाते, जो भी कार्य करते, चलते फिरते, मानस जप सदा करना चाहिए। इससे अभ्यास होगा। जब बैठेंगे ध्यान पर
तो थोड़ा देर मानस जप करेंगे, सिमटाव होगा, फिर रूप ध्यान, मानस ध्यान जिसको कहते हैं, जो बताया गया आपको सिखाया गया उसी रूप का ध्यान करना है, एक रूप का। उसके बाद फिर जब सिमटा होता है तब शून्य ध्यान में मजबूत हो पाता है साधक। तो ये 3 क्रिया तो एक साथ में सिखा दिया जाता है, लेकिन अभ्यास करेगा तब ना। 3 क्रिया में जब पास हो जाएंगे, जब प्रकाश रूप बिंदु में आप आएंगे, बिंदु स्थिर होगा, आवाज सुनेंगे, तब फिर जानकार से मिलना चाहिए और तब शब्द साधना का भेद समझकर फिर अभ्यास करना चाहिए। तब जब ये चौथी क्रिया में मजबूत हो जाएंगे, सुनते सुनते 5वीं केंद्र की आवाज सुनेंगे, फिर निशब्द में चले जाएंगे। 5म बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुंची खोजना। और इस तरह से ध्यान की पद्धति है जो फिर निशब्द में चले जाते हैं, तो वहीं जीव और पीप का मिलन होता है। निशब्दम परमम पदम, तब मोक्ष होता है और छुट्टी हो जाती है। अब आगमन के चक्र से निकल जाते हैं। अब उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है, जन्म लेने का कष्ट नहीं है, जीना नहीं पड़ता है, जीने का कष्ट नहीं है, मरना नहीं पड़ता है, मरने का कष्ट नहीं। तो यहाँ भाव था कहने का, जो मुस्तैदी के साथ अभ्यास करेगा, निंदा शिकायत छोड़ करके जप ध्यान कीजिए। इधर उधर 2-4-10 घर घूमते हैं समय काटने के लिए, उससे अच्छा है कि जप ध्यान कीजिए। अश्लील सब सीरियल देख करके समय बर्बाद करते हैं, उसे जप ध्यान करना चाहिए। फालतू समय जो इधर उधर बर्बाद करते हैं, उतने समय में जप ध्यान करेंगे तो ऊर्ध्वगति होगी और काम बनेगा। और आप लोगों को पता है कि यहाँ तो 4 बार ध्यान होता है, ये तो सब कोई जानते। 4 बार, सब आश्रम में 1 बार या 2 बार, यहाँ 4 बार। स्कूल में 4 बार परीक्षा होती है, 3 माही, 6 माही, 9 माही और वार्षिक परीक्षा। अंतिम है वार्षिक परीक्षा, यही मुख्य परीक्षा है। तो वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी जब पास करते हैं तो तलाश टपाया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी वार्षिक ध्यान शिविर लगता है और सत्संगी लोगों का ये अंतिम ये वार्षिक परीक्षा है कि कितना साल भर के अंदर आप जप ध्यान बढ़ाए, कितना साधना कर पाए। उस परीक्षा में आप बैठेंगे, बैठने का हिम्मत हुआ, साधना करेंगे, अभ्यास बनेगा और उसमें तो अच्छे अच्छे साधक आते हैं तो उसका आभा चलता है, कमजोर साधक को लाभ हो जाता है। लोग कहते हम घरे में करते, घर में कभी हो ही नहीं सकता उस तरह का। इसीलिए साधना शिविर में हर लोगों को मौजूद रहना चाहिए 7 दिन 8 दिन। नए बरकरार रह पाते हैं तो घर नजदीक है तो आन जान करके साधना कर लेना चाहिए। और जो दूर दरार के हैं उनके लिए तो यहाँ रहने का सब व्यवस्था रहता ही है। अब कुछ ऐसे सेपरेट लोग हैं, लोकल वाला भी वो चाहेगा कि हम यहाँ रहेंगे तो वो भी रह सकता है। व्यवस्था काफी लोग करते हैं तो दिक्कत क्या है। इसीलिए नहीं रह पाते हैं तो कम से कम ये 3 बार परीक्षा में आप अगर फेल भी कर जाते हैं तो वार्षिक परीक्षा में फेल नहीं करना चाहिए। हर समय का सत्संग, हर समय का ध्यान ये मतलब अपनाना चाहिए ताकि शब्द साधना के अभ्यासी हम भी हो जाए और साथ शब्द हम ये दोबारा दीक्षा लें। नहीं तो कब होगा, मरने के बाद क्या। इसीलिए शब्द साधना सबसे श्रेष्ठ है और इसके लिए अभ्यास अभी से कीजिए। हम संकेत कर दिए, अभी लगभग 2 महीना है, 2-4-5 दिन कम होगा, 1 सप्ताह कम होगा 2 महीना में। अभी से अभ्यास बनाइए, सब तरह का बैठने का आदत बनाइए, जप करने का, मानस ध्यान का, दृष्टि योग का, ताकि हम परीक्षा में परीक्षा देंगे। ये सब सोच रखिए।
और समय जो बर्बाद करते हैं उसको जब ध्यान में लगाइए। घरे में अभ्यास नहीं आ पाते तो घर में ही अभ्यास खूब कीजिए और त्याग भावना में रहिए। अभी से थोड़ा थोड़ा बचत कीजिए, बचाइए, ताकि पुण्य के भागीदार बने। इतने सारे साधक आएंगे जिनका खा करके साधना करते हैं वो कितने पुण्य के भागीदार होंगे। तभी मैं इशारा कर दिए हैं, संकेत कर दिए हैं, जो भी चाहेंगे तभी से बचत करेगा, रवि से अपना अभ्यास बढ़ाएगा तो बाजी मार देंगे। यह लोक सुखी परलोक सुखी, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मैं वचन हृदय दीर्घाऊं। पाठ के क्रम में सुन रहे थे। इसके लिए कहते हैं भगवान राम एकमात्र भक्ति है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। कोई भी प्राणी बिना सत्संग से ये नहीं पा सकते, यह लोक सुखी और परलोक नहीं हो सकते। सत्संग के दो पार्ट्स हैं, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग। आंतरिक सत्संग ध्यान को कहते हैं। तो इसलिए समय करीब आ रहा है, आप लोग अभी से तैयारी में रहिए। और अब आगे प्रसंग हम नहीं